आत्मीय भाइयों एवं बहनों, व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धाई समर्थ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बुद्धि का नियमन कीजिए। पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 32 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, मनुष्य शरीर का अनुपम उपहार देने के उपरांत परमात्मा अपने अंतिम अनुग्रह का एक और अनुदान देने का इच्छुक है। इसी के लिए वह अपने लाडलों को पास बुलाना चाहता है, गोदी में लेना चाहता है, छाती से लगाना चाहता है और उस अनुदान को देना चाहता है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। इसी आमंत्रण के लिए उसने अपनी भुजाएं पसारी हुई हैं। जो उनमें आबद्ध हो सका वही प्रभु की समीपता और उसकी दुलार भरी मनोहार का अधिकारी बन सका। पतन और पीड़ा से ग्रसित पिछड़े हुए मनुष्य भले ही अपने अकर्म या ज्ञान का फल भुगत रहे हो, पर वे हमारी दृष्टि में इसी उद्देश्य से आते हैं कि सहानुभूति और सेवा भावुकता सहयोग द्वारा उन्हें ऊंचा उठाने, सहारा देने का प्रयास करते हुए अपनी बहुमूल आत्मिक चेतना को उभारें। दया, करुणा, उदारता, सेवा जैसी दिव्य क्षमताओं में अपने को सुसज्जित करें। इस प्रकार के प्रयासों में जो समय, श्रम, मनोयोग एवं धन खर्च होता है, उसकी तुलना में लाखों गुने मूल्य का आत्मबल और आत्म संतोष मिलता है। व्यक्तित्व में देवत्व का उदय होता है। प्रयत्नों में हुए खर्च और परिणाम में मिले लाभ को यदि ठीक तरह से तौला जा सके तो प्रतीत होगा कि जो खोया गया उसमें लाखों गुना पा लिया। जो खोया गया इस कार्य में उससे लाखों गुना पा लिया। भगवान की पहली भुजा संसार में व्याप्त अधा पतन के प्रति अधिकाधिक सहृदय होने के आमंत्रण लेकर पसरी हुई है। दूसरी भुजा का आह्वान यह है कि इस विश्व वसुधा को सुंदर समुन्नत बनाने वाली सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में योगदान दिया जाए। कोई व्यक्ति एकाकी सुख संपदा एकत्रित करके सुखी नहीं बन सकता। कुटुंब परिवार को सुखी बनाने का प्रयत्न करते हुए मनुष्य अपनी सुखानुभूति जो कई गुना बढ़ाता है। यदि ऐसा ना होता तो परिवार पालन में जो कष्ट उठाना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है, उसके लिए कोई कदापि तैयार ना होता। इस सुख का जितना अधिक विस्तार करना अभीष्ट हो, उतना ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में अपनी आत्मीयता को विस्तृत करना पड़ता है। साथियों, यह किसी शक्तिशाली का नियंत्रण मित्रों, किसी शक्तिशाली का नियंत्रण तो उससे अधिक शक्ति से ही हो सकता, तब भला समग्र सृष्टि को अपनी मुट्ठी में शक्ति बुद्धि का नियंत्रण करने के लिए कौन सी दूसरी शक्ति मनुष्य के पास हो सकती है। यदि यह किसी शक्तिशाली का नियंत्रण तो उससे अधिक शक्ति से ही हो सकता, तब भला समग्र सृष्टि को अपनी मुट्ठी में शक्ति बुद्धि का नियंत्रण करने के लिए कौन सी दूसरी शक्ति मनुष्य के पास हो सकती है।
मनुष्य की वह दूसरी शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धा मनुष्य की वह दूसरी शक्ति है श्रद्धा, जिससे बुद्धि जैसी उच्छृंखल शक्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसका नियंत्रण किया जा सकता है, ध्वंस की ओर जाने से रोककर सृजन के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। श्रद्धा के आधार के बिना बुद्धि तक बावले बवंडर से अधिक कुछ भी नहीं। श्रद्धा रहित बुद्धि जिधर भी चलेगी, जिधर भी चलेगी उधर दुखद परिस्थितियां ही उत्पन्न करेगी। विशुद्ध बुद्धिवादी के पास स्नेह, सौजन्य, सौहार्द, सहानुभूति, भ्रातृत्व भाव जैसी कोमलताएं नहीं होती। इन मानवीय गुणों की जननी श्रद्धा ही है। श्रद्धालु अंतःकरण वाला मनुष्य सेवा, सहयोग, क्षमा, दया, परोपकार तथा परमार्थ में विश्वास करता है। न्याय और नियम उसकी विशेषताएं हुआ करती हैं। मानवता के इतिहास में दो परस्पर विरोधी ख्याति के व्यक्तियों के नाम पाए जाते हैं। एक वर्ग तो वह है जिसने संसार को नष्ट कर डालने, जातियों को मिटा डालने तथा मानवता को जला डालने का प्रयत्न किया। दूसरा वर्ग वह है जिसने मानवता का कष्ट दूर करने, संसार की रक्षा करने, देश और जातियों को बचाने के लिए तप किया है, संघर्ष किया है और प्राण दिया है। इतिहास के पन्नों पर आने वाले यह दोनों वर्ग निश्चित रूप से बुद्धिबल वाले रहे हैं। अंतर केवल यह रहा कि श्रद्धा के अभाव में एक की बुद्धि शक्ति अनियंत्रित होकर बर्बरता का संपादन कर सकी और दूसरे की बुद्धि बल श्रद्धा से नियंत्रित होने से सज्जनता का प्रतिपादन करती रही। यदि आज की चमत्कारिणी बुद्धि का ठीक दिशा में उपयोग करना है, संसार से दुख दर्दों को मार भगाना है, अपनी धरती माता को स्वर्ग बनाना है, मानव सभ्यता की रक्षा के लिए साथ साथ उसका विकास करना है, तो अंतःकरण में श्रद्धा की प्रतिस्थापना करनी होगी। बिना श्रद्धा के मनुष्य की बुद्धि शक्ति उसकी शत्रु बनकर मानवता का विनाश किए बिना नहीं मानेगी। आज अवसर है साथियों, आज अवसर है, साधन है। मनुष्य चाहे तो सृजन का देवदूत बन सकता है और चाहे तो शैतान का अनुचर। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में अगला विषय पढ़कर सुनाएंगे। भावनात्मक गरिमा की मापदंड श्रद्धा। ओम शांति।